हेलो बच्चों, मैं हूँ विनीता शर्मा और आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ प्राची बुक का कंस्ट्रक्शन चैप्टर करेंगे बच्चों। असाइनमेंट 9.1 है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट पेज पे ये है, वी नो दैट द साइड एंगल एंड डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट। जो इसकी साइड एंगल और डायगोनल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों? एलिमेंट कहते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड, इसकी 4 साइड होते हैं, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। जब हम फिगर बनाएंगे बच्चों तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या क्या होता है इसमें। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या क्या होता है इसको बनाने के लिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन होती है 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया जाता है हमें, तब ये बन सकता है। दूसरा है 3 साइड और बोथ डायगोनल दोनों, और 4 साइड और 1 एंगल, और 3 साइड ऑफ 2 एंगल, और लास्ट है 3 एंगल्स और 2 इंक्लूडेड साइड। अगर ये सब हमें दे रखा हो तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को बना सकते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसका लिखा है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी व्हेन ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, ए डी 3.3 सेंटीमीटर, सी डी दिया है 4.6 सेंटीमीटर और बी डी हमें दिया है 6.6 सेंटीमीटर। बच्चों ये फिगर बनाने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी फिगर होगी ना, आपको सबसे पहले उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बच्चों हम सबसे पहले बनाएंगे अपनी फिगर में बी डी, जो लाइन दी हुई है हमें 6.6 सेंटीमीटर, उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों किस तरह से बना रही हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे 6.6। तो मैंने देखो यहाँ पर स्केल में आपको मालूम ही होगा 6.6 कितना होता है। 6 लाइन के बाद 6.5 लेना है और 6.5 के बाद एक छोटी लाइन, वो हो जाएगी 6.6, ठीक है। इसको हम ड्रॉ कर लेंगे सीधी लाइन को। तो यहाँ पर ये लाइन हो गई बच्चों 6.6, ठीक है। इस तरह से इसका नाम क्या है बच्चों? बी डी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वही नाम भी आपको लिखना है। अब देखो बी और डी, इससे कनेक्ट कोई लाइन है? ये देखो ए बी है, बी पॉइंट हमारे पास पहले से ड्रॉ है। अगर हम इस लाइन को बना लेते हैं तो हमारे पास ए पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से अब क्या करूँगी मैं, कंपास की हेल्प से बच्चों हमें क्या करना है, 5.5 मेज़र करना है यहाँ से। आपको पता है 5 पूरे लाइन और उसके बाद हाफ वाला पॉइंट होता है 5 का, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पे हम, ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5.5 है। अब मैं कंपास का एक नोक जो है वो 5.5 पे रखूँगी और स्टार्टिंग से नाप लूँगी, अच्छे से मेज़र कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से दोनों पॉइंट आपने नाप लेने हैं यहाँ पर, और फिर एक अर्क लगानी है यहाँ। तो बच्चों मैंने बी पॉइंट पे अपनी कंपास रखी है और एक अर्क लगा लूँगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से एक अर्क लगा लूँगी। मैं स्केच पेन का यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए। अब बच्चों डी और ए से कनेक्ट कोई पॉइंट हमें ढूंढना है जो इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है ए डी। तो बच्चों यहाँ हमारा ए डी पॉइंट जो है वो 3.3 है। अब मैं फिर से स्केल और कंपास की हेल्प से 3.3 मेज़र कर लूँगी और फिर हम उसकी अर्क लगाएंगे, ठीक है। आप ध्यान से नापना, सही से इसको मेज़र करना। 3 के बाद छोटी 3 लाइंस, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 3.3। और ये जो बच्चों अर्क लगानी है ना, ये दोनों अर्क आपस में कट होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरी ये अर्क छोटी रह गई तो मैं इसको, पहले वाली जो मैंने अर्क लगाई है इसको बड़ा करूँगी ताकि ये दोनों क्रॉस करके कट जाएं, ठीक है। अब बच्चों जो मेरी बी पे अर्क लगाई थी मैंने बी से, उसको मैं दोबारा से मेज़र करके उसको बड़ा कर लिया मैंने, ठीक है। इस तरह से क्रॉस होनी चाहिए, आपस में कटनी चाहिए, ठीक है। बी डी पर दोनों अर्क मेरी जो है वो लग चुकी हैं। अब क्या करना है बच्चों, ये पॉइंट जो आया है मेरा, ये ए पॉइंट आया है। अब बच्चों इसी तरह से हमें एक अर्क नीचे भी कट करनी है, एक अर्क बी से और एक अर्क डी से, ठीक है। ये जो सी डी पॉइंट है, सी डी वाली लाइन जो है 4.6, वो हमें मेज़र करनी है स्केल से। और मैं फिर से अब नाप लेती हूँ आपके सामने। ये है बच्चों हमारा 4.6, 4 ये है और इसके आगे 6 छोटी लाइनें, 5 के बाद एक छोटी लाइन और ले लोगे तो 6 हो जाएगा। तो इसको नाप लेती हूँ मैं। अब डी पॉइंट पर रखकर मैं नीचे की तरफ एक अर्क लगाऊंगी, ठीक है।
अब ये अर्क जो हमारी है बच्चों, इससे जो कटने के बाद एक पॉइंट हमें मिलेगा वो सी पॉइंट होगा, ठीक है। डी पर मैंने कंपास रखी और इस तरह से एक अर्क लगा ली। अब हमें क्या करना है, बी पॉइंट पर रखकर एक अर्क नीचे की तरफ लगानी है। अब बच्चों एक पॉइंट हमें दिया हुआ है बी सी 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम 4.4 सेंटीमीटर मेज़र करके एक अर्क और लगाऊंगी मैं, जो इसको क्रॉस करते हुए काट देगी। नीचे वाली जो अर्क हमने लगाई है इसको कट कर देगी। बच्चों फिर से स्केल से और कंपास से हमें मेजर करना है क्या, 4.4, ठीक है। अब मैं यहाँ से रख के इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे रख के और नीचे की तरफ एक अर्क लगाऊंगी। देखो आपको पॉइंट शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरा हाथ आ रहा है। इस तरह से आप क्रॉस करके एक अर्क लगा लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से मैं दोबारा दिखा देती हूँ, इस पॉइंट पे रखना है और आपको इस तरह से कट करनी है ये अर्क, ठीक है। ये जो पॉइंट आएगा बच्चों, ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया। दिख रहा है ना ये पॉइंट किस तरह से मैंने कट लगाया है। तो इस तरह से आपको कट लगाना है, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास इस तरह से दो पॉइंट हमें मिल चुके हैं, एक ऊपर पॉइंट है ए और एक नीचे पॉइंट है सी, ठीक है। तो अब मैं मिला रही हूँ, ए से बी को मिला देंगे, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई ए बी, और इसी तरह से ए और डी पॉइंट को मिला देंगे तो हमारी लाइन हो जाएगी ए डी, ठीक है। अब नीचे भी इसी तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो हमारा पॉइंट आया है ये बच्चों सी पॉइंट है, तो मैं फिर से यहाँ पर नीचे भी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये लाइन मेरी हो जाएगी बी सी, ओके। और इस तरह से डी सी को भी हम मिला देंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसके सारे जो हमने लाइन ड्रॉ की हैं इनको हम लिख लेंगे कि हमारी लाइन कितने सेंटीमीटर की है। तो ए डी है हमारी 3.3 सेंटीमीटर की, ए बी हमारी 5.5 सेंटीमीटर की है, बी सी हमारी है बच्चों 4.4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 4.4 सेंटीमीटर, और इसी तरह से 4.6 सेंटीमीटर जो है वो सी डी है, ठीक है। यहाँ पर लिख लूँगी 4.6 सेंटीमीटर। बच्चों कितना इजी है, देखो कितनी अच्छी तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गया है। अब बच्चों मैं इसके आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको बनाया है, वो स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने इसके स्टेप आपके लिए लिख लिए हैं। किस तरह से आप लिखोगे, जिस तरह से आपने बनाया है अपना क्वाड्रिलेटरल उसी तरह से। फर्स्ट लाइन है ड्रॉ ए डायगोनल बी डी इक्वल टू 6.6। सबसे पहले हमने एक डायगोनल जो था वो बनाया था 6.6, एक लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। सेकंड नंबर पर विद सेंटर बी एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। थर्ड पॉइंट है विद सेंटर डी एंड रेडियस 3.3 सेंटीमीटर ड्रॉ एन अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट ए, ठीक है ना। दोनों आर्क जो थी वो कट करनी चाहिए, मैंने बताया था ना। फिर ज्वाइन करना है ए बी को और ए डी को। फिफ्थ पॉइंट है विद सेंटर बी एंड रेडियस 4.4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। फिर से हमें यही प्रोसेस रिपीट करना है नीचे की तरफ बनाने के लिए, ठीक है। विद सेंटर डी एंड रेडियस 4.6 ड्रॉ एन अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट सी, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट है बच्चों, सारे पॉइंट्स को मिलाना है हमें। ज्वाइन बी सी एंड ए डी, दस ए बी सी डी इज़ अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स हैं जो आपको लिखने हैं। तो बच्चों मैंने आपको लिख के बता दिए हैं, एक बार देख लो सही से। और इसी तरह से जिस तरह से आपने बनाया है क्वाड्रिलेटरल उसी तरह से आपको इसके स्टेप्स जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, डी ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें सबसे लंबी लाइन डायगोनल ड्रॉ करना है जो कि बी डी है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे लाइन बी डी जो कि है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं स्केल की हेल्प से बच्चों 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से, ओके। अब यहाँ पर ये लाइन हो जाएगी हमारी, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा बी और डी, ठीक है। ये है बी पॉइंट और ये है डी पॉइंट, और ये लाइन जो है हमारी 9 सेंटीमीटर की है।
अब बच्चों हमें एक ऊपर कोई एक पॉइंट होगा जिसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये मेरा जो लाइन है इसका नाम है BD। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ ऊपर AB की, ठीक है। AB होगी, अगर ऊपर एक लाइन हम पॉइंट करेंगे, आर्क लगाएंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा हमारा AB 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले AB ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने स्केल से मेज़र करके बच्चों एक अर्क लगानी है ऊपर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से यहाँ से हम B पॉइंट से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक अर्क लगाएंगे। इसी तरह से D पॉइंट से एक अर्क लगानी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ मुझे एक और पॉइंट दिया गया है DA 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं D पॉइंट से जो मेरा पॉइंट ऊपर A बनेगा उस पर कट लगाते हुए, क्रॉस कट लगेगा दोनों अर्क का, और यहाँ पर मेरे पास एक लाइन और आ जाएगी, एक पॉइंट और आ जाएगा जो कि है DA से मुझे मिलेगा। तो मैंने फिर से मेज़र कर लिया यहाँ से। अब बच्चों मैं D पॉइंट पे अपनी कंपास रखूँगी और एक अर्क लगाऊँगी इस तरह से, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा। पहले मैं इस अर्क को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ बच्चों। ये देखो मैंने इस तरह से इसको अर्क को बड़ा कर लिया, लेकिन ये जो है कट नहीं रही है, ठीक है, क्रॉस नहीं कर रही है एक दूसरे को, सिर्फ टच हो रही है। तो बच्चों पहले मैं पूरी फिगर बना लूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा A। इसी तरह से हमें नीचे भी बनाना है, ठीक है। बस ये पॉइंट हमें मिल गया है A का, ओके। अब नीचे की तरफ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाएंगे। तो मेरे पास एक और पॉइंट है BC जो है 4 सेंटीमीटर, इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ स्केल से हम मेजर कर लेते हैं अपना पॉइंट जो हमारा है BC 4 सेंटीमीटर। तो मैंने पूरा पॉइंट है 4 सेंटीमीटर यहाँ से स्केल से नाप लिया है, ठीक है। अब मैं इस पे B पॉइंट पे एक कंपास रखूँगी और एक अर्क ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मैंने कंपास रखी B पॉइंट पे और एक अर्क यहाँ से लगा ली इस तरह से। इस तरह से एक अर्क हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गई मेरी B पॉइंट पर जो लगानी थी अर्क वो। अब बच्चों हमें D पॉइंट से भी एक 5.5 सेंटीमीटर की अर्क लगानी है, ठीक है। तो फिर से नाप लेंगे हम स्केल से 5.5 के बाद छोटी वाली एक लाइन, वो बीच में जो सेंटर की लाइन होती है 5 पॉइंट की, उस तरह से हम 5.5 मेजर करके और D पर रखकर, मैं थोड़ा उल्टा कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। इस तरह से D पर रखकर मैं एक अर्क लगा लूँगी। ये देखो, ये हमारी जो अर्क है वो पूरी क्रॉस कट हो रही है, ठीक है, एक दूसरे को पूरी तरह से काट रही है। अब इस तरह से अर्क लग गई। अब एक पॉइंट जो हमें यहाँ मिला है वो हमारा पॉइंट हो जाएगा बच्चों C, ठीक है। अब क्या करेंगे, AB को, जो हमारा पॉइंट एक ऊपर मिला, उसको मिला देंगे आपस में। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली A से B और A और D, ठीक है। इस तरह से जो दोनों लाइन थी हमारी मिल गई हैं, और इसी तरह से हम C पॉइंट को मिला देंगे B से इस तरह से, और फिर बच्चों D पॉइंट को भी हम C से मिला देंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो इसमें जो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ है उसमें क्या दिक्कत है, जो हमारी ऊपर वाली अर्क क्रॉस कट नहीं हो रही है, ठीक है। पॉइंट मिला है हमें पर पूरी तरह से क्रॉस नहीं हो रही, जिस तरह से नीचे वाला हमारा क्रॉस हुआ है। तो हम इसको अभी कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले मैं इनके नाम लिख देती हूँ। ये है मेरा 3 सेंटीमीटर AB, और AD है 6 सेंटीमीटर, इसी तरह से CD है 5.5 सेंटीमीटर, और BC है बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक फिगर तैयार हो गई है, पर ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। अब किस लिए नहीं है बच्चों, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सम ऑफ 2 साइड्स, किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स अगर हम उसका सम करते हैं तो वो थर्ड साइड से बड़ी होती है, ठीक है। 2 साइड को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक साइड से बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक साइड है हमारी AB है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और AD है 6 सेंटीमीटर, और जो मेरा क्वाड्रिलेटरल का जो बच्चों डायगोनल है वो है 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये तो इक्वल हो गई। जब भी हमारे ट्राइंगल की 2 साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आता है तो वो क्या होता है बच्चों, वो हमारा ट्राइंगल सही से बन नहीं पाता, ठीक है। सो दिस ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल,
ये पॉसिबल ही नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको बना के दिखा दिया है, वरना ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्या हो रहा है, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, नीचे वाला सेकंड ट्राइंगल है। आप खुद ही देखो ये किस तरह से बना हुआ है। मैंने सिर्फ आपको पॉइंट टच करके दिखा दिया। यहाँ पर क्रॉस कट नहीं हो रही है हमारी आर्क। ठीक है, तो क्या इस तरह से क्रॉस कट होनी चाहिए। ठीक है, पर इस तरह से तो क्रॉस कट नहीं हुई, तो ये जो ट्राइंगल है वो पॉसिबल नहीं है। अब ट्राइंगल तो पॉसिबल नहीं है, इस तरह से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, और इसके आपको कंस्ट्रक्शन के पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मैंने आपको ये बना के दिखा दिया है। ठीक है, ये बन नहीं पाएगा, मुश्किल से बनेगा, क्योंकि जो हमारी आर्क है वो क्रॉस कट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। सिर्फ फिगर बनानी है, वो भी इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD व्हेन AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC 6.5 सेंटीमीटर, CD 5.5 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर एंड DA इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हमें क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ करना है। ओके, तो बच्चों जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है उसी तरह से हम करेंगे। जो हमारा डायगनल है सबसे पहले उसे ड्रॉ करेंगे, और डायगनल हमारा क्या है बच्चों, AC है 8 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ी लाइन दी होती है उसको पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये लिख दूंगी मैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ की है, और यहाँ है A और यहाँ है C। ठीक है, अब देखो ये मैंने अपना डायगनल जो है वो तैयार कर लिया है। अब बच्चों A से मेज़र करके एक आर्क लगानी पड़ेगी, जैसे हमने पहले अपना क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया था उसी तरह से। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमें ड्रॉ करना है। अगर ये पॉइंट A है तो ऊपर कोई पॉइंट B होगा। ठीक है ना, तो हम B पॉइंट के लिए मेज़र कर लेते हैं बच्चों 4 सेंटीमीटर कंपास से और अपने पेन से, स्केल की हेल्प से। तो मैंने 4 सेंटीमीटर यहाँ मेज़र कर लिया, और मैं A पर रखकर, A पॉइंट पर अपना कंपास की नोक रखकर ड्रॉ करूँगी एक आर्क जो कि है 4 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से इसको आर्क लगा लेंगे। इसी तरह से बच्चों दूसरा पॉइंट है हमारा C पॉइंट पर रखकर एक आर्क हमें और लगानी है जो है बच्चों 6.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो फिर से स्केल से नाप लिया मैंने, और इस आर्क को मैं कट कर दूंगी 6.5 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इतना हमें मेज़र करना है और इसको कट कर देना है इस तरह से। अब ये जो मेरा पॉइंट आया बच्चों, ये है B पॉइंट, और इसको A से और C से हमें मिलाना है, क्योंकि हमें एक पॉइंट मिल गया है जो कि B पॉइंट है। ओके, अब बच्चों यहाँ पर मैं इसको लाइन ड्रॉ करके ऊपर की साइड वाली जो मेरा पोर्शन है उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। A से B को हम मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से, और फिर B से C को मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे। AB है बच्चों 4 सेंटीमीटर और BC है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यह है हमारा 8 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से नीचे की साइड भी हमें एक पॉइंट जो है D, उसको आर्क से कट करके बनाना है। ठीक है, अब बच्चों मैं स्केल की हेल्प से 5.4 मेज़र करके, अब मैं रजिस्टर को अपने उल्टा कर रही हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। पॉइंट A पर रखकर, ये देखो इस तरह से A पॉइंट पर रखकर मैं एक आर्क लगाऊंगी 5.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5.4 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर ली। इसी तरह से फिर से मैं स्केल की हेल्प से एक पॉइंट मेज़र करूँगी 5.5। ठीक है, इस तरह से 5.5 मेज़र कर लेंगे। ओके, और फिर C पॉइंट पर रखकर एक आर्क मैं फिर से ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा दोनों आर्क जो हैं वो कट हो गई हैं। अब मैं इसको यहाँ पर मिला लेती हूँ, सीधा कर लेती हूँ रजिस्टर, और इस तरह से आपको इन लाइंस को मिला देना है। ठीक है, इस पॉइंट से ये मेरा D पॉइंट हो जाएगा बच्चों। तो मैं मिला रही हूँ A को D से, तो मेरी लाइन हो जाएगी AD। ये C से D को मैं मिला दूँगी, तो ये लाइन हो जाएगी मेरी CD। तो बच्चों CD जो है
वो है मेरी 5.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये लाइन है 5.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो आर्क ने नीचे एक पॉइंट बनाया है वो है डी पॉइंट। अब हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ फटाफट से। तो बच्चों यहाँ मैंने सारे स्टेप्स लिख लिए हैं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्रॉ ए डायगनल ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर विथ सेंटर ए एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। फिर हमने एक आर्क लगाई यहाँ से विथ सेंटर सी एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन अनदर आर्क। फिर हमने दूसरी आर्क लगाई, जॉइन ए बी एंड बी सी। फिर फिफ्थ पे विथ सेंटर ए एंड रेडियस 5.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन, हमने अनदर आर्क लगाई विथ सेंटर सी एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन अनदर आर्क, जॉइन ए डी एंड सी डी, दस ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से हमारा जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आपको लिखने हैं बच्चों। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे आप फिगर बनाओगे उसी तरह से आप लिख दोगे। जिस तरह से जो जो स्टेप करोगे फॉलो, वही आपको लिखने हैं बस।